गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। मतलब यहां पे भी हमें आंसर बता रखा है, बस हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों है। ये हमसे खुद कह रहा है कि अल्कोहल जो है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। पर एक कंडीशन क्या रखा है, उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें क्या है कि इसके कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाता है, मतलब जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, वो कम सॉल्युबल होने लग जाएगा। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास हमें क्या रखना होता है, सेम रखना होता है। तो चलिए इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। तो हम देखते हैं कि वाटर में कौन सॉल्युबल हो सकता है। तो हम लिखते हैं कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होने की कंडीशंस क्या है हमारा। सबसे पहला कंडीशन, कंपाउंड शुड बी पोलर। वो पोलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर खुद कैसा होता है, वो एक पोलर होता है, और हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर डिजॉल्व होगा पोलर में ही। पोलर क्या होता है, पोलर में क्या होता है कि एक एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप होता है, उनको हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। और ये तभी डेवलप होगा जब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं और क्या कंडीशन हो सकता है। कंपाउंड सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। कंपाउंड शुड मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। मतलब क्या है कि जो कंपाउंड होगा, अगर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले गया, तो भी वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है कि साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन। ठीक है, क्या कहता है ये कि अगर साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इसमें जो है ये रिपेल करता है वाटर को। ये वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, वाटर को उल्टा रिपेल करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जितना छोटा साइज होगा आर का, उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे आए। हो गया, मिटाऊं? ठीक। अब देखिए क्या है, अब हम क्या करते हैं, समझते हैं कि यहां पे अल्कोहल और जो हाइड्रोकार्बन है, वो उसमें से अल्कोहल क्यों ज्यादा सॉल्युबल है। तो एक फ्लो चार्ट से ही ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आता है। तो हम उसी तरीके से आंसर करते हैं। क्या कह रहा है, अल्कोहल्स जो है क्या है, मोर सॉल्युबल है इन वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अल्कोहल को हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ROH, और हाइड्रोकार्बन को हम क्या लिख सकते हैं, RCH3। ये लिख दे। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बोला है, तो यहां देखिए R तो सेम हो गया भाई, जो जितने कार्बन की चेन यहां लगाएंगे उतने कार्बन की चेन यहां लगा दीजिए।
और हमने सीखा था यहाँ पे नेक्स्ट पिछले वीडियो में क्या कि इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए तो ये 16 + 1 ये कितना हो जाएगा 17। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये कितना मास हो गया 17। और इसका देखा जाए तो 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, मैं इस आर की बात नहीं कर रहा, ये तो हमने सेम कर दिया। इन दोनों में देखिए 2 म्यू का डिफरेंस है, मतलब इसको हम कहेंगे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों का मास क्या रखा हमने, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास रखा है, इसलिए मैंने इसको RCH3 के फॉर्म में किया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट है इसके अंदर। अब इसको समझते हैं कि क्या होगा। अब हम यहां लिखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। एल्कोहल्स या फिर ऐसे लिख दो इसको, एल्कोहल्स हैव OH ग्रुप, इनके पास OH ग्रुप होता है। हाइड्रोकार्बन्स डज नॉट हैव OH ग्रुप, इनके पास OH ग्रुप नहीं होता। ठीक है, अच्छा OH ग्रुप होने से क्या हो गया, OH ग्रुप होने से ये हो गया कि ये वाटर के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहां लिख सकते हैं इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ये जो है अल्कोहल जो है, क्योंकि OH प्रेजेंट है तो ये वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वाटर के साथ वो वाटर में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि ये सॉल्यूबल इन वाटर होगा, और ये क्या होगा, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर होगा। ठीक है, एक कंडीशन और भी है कि ये पोलर हो जाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, और ये नॉन पोलर रहते हैं। तो लेकिन हमारा यही मेन जो है इसका कंडीशन हम दिखाएंगे। और मैंने आपको बताया अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज किया है टर्म तो हमें बना के भी दिखाना होगा। तो देखिए मैं इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाता हूं, कैसे लिखते हैं। देखिए OH, इस R को नीचे लिख दीजिए, OH, इस R को इस तरीके से लिख दीजिए, OH, इस R को नीचे की तरफ लिख दीजिए। ठीक है, इस हाइड्रोजन, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड का हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड का हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसे ये चेन बन जाते हैं। ये किस तरीके का बॉन्ड बना है, ये बना है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के साथ ये सॉल्यूशन समझ में आया। ठीक है, ओके, थैंक यू।